ज़ीशान इजाज साहब की जानिब में जाना चाहती हूँ और माहिर टैक्स उमूर है। टैक्स के हवाले से आप मुझे बताएं ज़ीशान साहब, आपको क्या नजर आ रहा है, क्या जो हदफ मुकर्रर किया गया है वो अचीव हो पाएगा हुकूमत की जानिब से? बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में इस वक्त मेरा सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न यही है। बजट के बारे में बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। यस, अगर आप देखें तो बहुत सारे रिलीफ मेजर्स की बात भी की जा रही है और गवर्नमेंट उसको प्रमोट भी कर रही है और मेरे ख्याल में बिजनेस फ्रेंडली और उस ऑब्जेक्टिव से अपना उसका एंगल है। बट जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो पिछले साल जो कि अभी चंद दिनों में खत्म होने वाला है उसका बजट आप अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक चीज। और ये आप जरूर याद रखिएगा कि जो इस वक्त बजट रखा गया था टारगेट वो 13.4 ट्रिलियन था, जो कि ओरिजिनल से ऑलरेडी रिड्यूस किया गया था, जो 14 ट्रिलियन था। ठीक है, तो आप क्या रिवाइज रिड्यूस बजट टारगेट भी अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस वक्त ये सूरत हाल है। और अगर ये सूरत हाल इस वक्त एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस में है तो अगले साल का जिसका आप 15.2 ट्रिलियन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत अपहिल टास्क होगा और इसके लिए आई मीन दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। और मैं समहाउ इस वक्त आपसे एग्री करूंगा। मुझे तो इस वक्त ये सूरत हाल नजर आ रही है कि अगर नहीं हो सकेगा तो 6 मंथ्स या 3 मंथ्स डाउन द रोड क्या हम किसी मिनी बजट की बाज़गश्त सुनेंगे या ऐसा कोई सूरत हाल होगी कि जी बिकॉज ऑफ द टैक्स टू जीडीपी इशू हम इस तरफ जाना चाहेंगे या वो नागुज़ीर हो जाएगा मसला। आप अगले 6 माह की बात कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जैसे कि सलमान शाह साहब ये कह रहे थे कि ये 5वां बजट है, तो क्या अगर इन पॉलिसियों का तसलसल बरकरार ना रखा गया, जो कि हम देखते हैं कि पॉलिसीज लॉन्ग टर्म नहीं होती, बनाई जाती हैं, हर हुकूमत आती है अपनी पॉलिसीज बना देती है, अहदाफ मुकर्रर करती है, लेकिन पार्शली कामयाब भी हो जाती है, मगर कुछ लेकुनाज वहीं पर बाकी रह जाते हैं। अभी जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं अगर उनको रिलीजियसली फॉलो किया जाए, क्या उन्हें अचीव कर लिया जाए, तो फिर अगले 3 साल में हम कहाँ खड़े होंगे? मैं ये सवाल लेकर आना चाहती हूँ नईम कुरैशी साहब की जानिब, जो कि तज्जियाकार हैं। सर बताएं, आपकी माहिराना राय इस बारे में क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरी राय ये है कि इस हुकूमत ने लोगों का, यकीन कीजिए, लोगों के मिजाज बदल दिए हैं, लोगों के वोकैबुलरी बदल दी है। वो अल्फाज जो हम कभी इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे कि झूठ बोलना, बददयानती, ये सारी बातें इंसान करने पे मजबूर हो जाता है। आज जो इश्तिहार छापा है फेडरल गवर्नमेंट ने, बिल्कुल उसी में आप देखें, मैं आपको सबसे बड़ी बददयानती आपको बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात है कि हुकूमत ने कंपैरिजन किया है मौजूदा। सर मैंने इश्तिहार भी शेयर कर दिया पब्लिक के साथ, पूरे सफे का ये इश्तिहार है, बताइए जी। अब इसमें दिलचस्प बात देखिए क्या है। जैसे करंट डेफिसिट था तो कहीं कहीं जहां 2022 में इमरान खान की हुकूमत के दौरान में खराबी थी तो उसको 2022 से मैच कर दिया, जहां जरूरत पड़ी वहां 2023 लिख दिया, कहीं 2024 लिख दिया, कहीं 2025 लिख दिया। महंगाई इमरान साहब के जमाने में 12% थी तो 2022 से कंपेयर नहीं किया, उसको 2023 से कर दिया कि साहब वो जो है 29% थी और अब देखिए 6% है। तो इस तरह से बददयानती का मुजाहरा किया कि जहां जरूरत थी 2022 की वहां 2022। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नईम साहब, आप ये कह रहे हैं कि आज तमाम अखबारात में जो पहले सफे के ऊपर इतना बड़ा इश्तिहार छापा गया है उसमें भी गोरख धंधा है, फरेब है, अपनी मर्जी के आदादो शुमार दिखाए गए हैं, सरकार की जानिब से शाया हुआ है। ये नईम साहब सरकार ने शाया किया है, आप कह रहे हैं सरकार अवाम को पागल बना रही है। और आप अगर यही बात सुनना चाहती हैं तो मैं यहां तक कहता हूं कि ये झूठ का पुलंदा है। लाइक 3.7 हमारी नमय जो है वो नहीं है हमारी। अच्छा, वो जबरदस्ती लिखी गई है। 3 लास्ट ईयर भी यही हुआ था। तो क्या है जीडीपी ग्रोथ? क्या है जीडीपी ग्रोथ? 2.7 से ज्यादा नहीं है, ये 3.7 कह रहे हैं। पिछले साल भी यही हुआ था और 2 साल पहले से मैं कह रहा हूं कि ये जो टारगेट सेट किया जाता है एफबीआर का, पिछले 2 सालों से यही होता है कि उसको रिड्यूस करना पड़ता है। इस दफा भी अनरियलिस्टिक टारगेट है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि 2 साल से हम सुन रहे थे एग्रीकल्चर टैक्स की, अब इस मरहले पे आके उसकी गुफ्तगू ही खत्म हो गई है। और उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सिंध हुकूमत जो है वो
बहानों से टाल रही है। उन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स पे रजामंदी जाहिर कर दी थी, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं किया। और पंजाब हुकूमत ने किसान के साथ ऐसा हाल कर दिया है कि आप उन पर अब टैक्स लगाने का सोच भी नहीं सकते। इसी तरह आप देखिए कि जिस तरह स्टैटिस्टिक्स दिए गए आज, उसमें ना इंपोर्ट के हमें बताए गए, ना एक्सपोर्ट के बताए। ठीक है, इंपोर्ट के भी नहीं बताए, एक्सपोर्ट के भी नहीं बताए। सॉरी जी जी सर, बताइए, मैं सुन रही हूँ। तो 2022 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10 साल के बाद 11% जो इंक्रीज हुई थी। और इस वक्त हमारे मुल्क में अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है वो भी नहीं चल सकेगी। सही। तो इस बजट को, ये बजट जो है ये बिल्कुल जो है हिंसों का गोरख धंधा है। लोगों को तसल्ली देने की कोशिश की गई है, लेकिन हुकूमत जो है आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। और एक बात जरूर कहता हूं, ये आप मेहरबानी करके सुन लीजिए कि ये जो 8,000 अरब के जो एसआरओज दिए जाते हैं कस्टम के, जिनमें जो है वो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ये कौन लोग हैं? ना इसका फेडरल गवर्नमेंट ऐलान करती है, ना एफबीआर इसका ऐलान करता है। और ये सिलसिला चलता चला जा रहा है कि अपर क्लास। ठीक है, अपर क्लास को फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये बात पहले भी की गई है। जीशान एजाज साहब, आप ये बताएं, अपर क्लास को फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं नईम कुरैशी साहब, आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है, क्या सारा का सारा टैक्स सिर्फ गरीब तबके से ही वसूल करना है, या जो पॉलिसियां बनाई जा रही है उनका इतलाक भी सिर्फ गरीब तबके के ऊपर ही होना है? ताकतवर शोबे अब भी टैक्स से इस्तिस्ना से फायदा उठा रहे हैं, उनको टैक्स नेट में किस तरह लाना है, उस हवाले से क्या पॉलिसीज हैं? मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा। मैं जो इस वक्त इस टोटल बजट डॉक्यूमेंट को मैं जब इवेल्युएट करता हूं तो मुझे एक चीज का जवाब नहीं मिलता कि इसमें टैक्स बेस बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए। Exactly. मुझे एक और चीज का जवाब नहीं मिलता कि कैश इकोनॉमी को या जो पैरेलल इकोनॉमी रन की जा रही है, जो हमारे टैक्स नेट में नहीं है, उसके लिए क्या किया गया। आपने बहुत सालों से एक कॉन्सेप्ट लेके चला रहे हैं जिसको कहते हैं नॉन फाइलर। मैं आपको सीरियसली कहता हूं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन एमनेस्टी फॉर दोज हु डोंट वांट टू पे टैक्स एंड हु डोंट वांट टू गेट इनटू टैक्स नेटवर्क। यानी आप और मैं, हम टैक्स देते हैं और देते चले जाते हैं। एक नॉन फाइलर फलां चीज पे चंद परसेंटेज ऊपर दे के अपनी मेन इनकम छुपा के, उसे पूछने वाला कोई नहीं होता। आज से पिछले 1 साल पहले बाकायदा नॉन फाइलर के ऊपर एक एसआरओ आया जिसमें कहा गया कि जी ये ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। उसका क्या बना? सवाल ये है, उसको कोई फॉलो अप करने वाला नहीं। तो इस सारे सिनेरियो में जब तक हम ये नॉन